Hi students, you are most welcome to our channel English Urdu Tutorial. स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 10th के WBBSE बोर्ड के चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करने वाला सिंपल इंटरेस्ट के मैथ सब। तो आप लोग पेज नंबर 46 निकाल सकते हैं अपने बुक में। और सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है लेट अस वर्क आउट, इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले जो है हम लोगों को कुछ जो है फॉर्मूला और कुछ जो है शॉर्ट फॉर्म सब याद कर लेना है। जैसे P4 क्या है, प्रिंसिपल, T4 टाइम। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो रुपया जो बैंक में जमा देते हैं या बैंक से लोन लेते हैं। T4 टाइम, टाइम यहाँ पर ज़्यादातर साल में होता है सिंपल इंटरेस्ट में। उसके बाद R4 रेट ऑफ इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट, A4 अमाउंट। उसके बाद फॉर्मूला सब लर्न कर लेना है। SI का फॉर्मूला है P×T×R/100। प्रिंसिपल, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि कितना परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट देता है, 5%, 6%, 7%, 10%। उसके बाद A का अमाउंट का फॉर्मूला P+I, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड, और इसको हम लोग कर सकते हैं थर्ड। तो यहाँ देखिए आप लोग सेकंड में अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर ये I इंटरेस्ट इधर चले जाए तो माइनस हो जाएगा, यानी कि P=A-I, तो P=A-I, यानी मतलब प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P×T×R/100 और अमाउंट का फॉर्मूला P+I, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और P का फॉर्मूला प्रिंसिपल का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट किसको बोला जाता है, जो भी प्रिंसिपल बैंक में जमा देते हैं, जो भी रुपया बाद में जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट मिला करके उसको बोला जाता है अमाउंट। क्या बोला जाता है, अमाउंट। ठीक है, तो हम लोग अब सॉल्व करने चलते हैं। लेट अस वर्क आउट 2, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 1। Two friends together took a loan amount of rupees 15,000 to run a business from a bank at the rate of simple interest of 12% per annum. Let us write by calculating the interest they have to pay after 4 years. तो बोलता है कि दो फ्रेंड जो है, टू फ्रेंड्स took a loan amount of rupees 15,000। तो दो फ्रेंड जो है 15,000 का लोन लेता है टू रन ए बिजनेस, एक बिजनेस चलाने के लिए, फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर annum। तो बैंक से लेता है, कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12% पर annum। सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 years। तो 4 years के बाद कितना इंटरेस्ट लोगों को पे करना होगा उसको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 15,000, टाइम कितना है 4 साल, और आर कितना है 12%। तो पी नंबर 1, पी कितना है, प्रिंसिपल है 15,000 और टाइम कितना है 4 years, आर कितना है 12%। तो आई हमको निकालना है, तो देयरफॉर आई इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट P×T×R/100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P×T×R/100। तो प्रिंसिपल कितना है 15,000, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 15,000। टाइम कितना है 4 साल, यहाँ लिखेंगे 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, तो यहाँ लिखेंगे 12। नीचे कितना, नीचे 100, तो 2 0 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12, अब 15 4 जाए 60 को 12 से गुना करने से कितना हो जाएगा 72, मतलब 7,200, तो 7200 हो जाएगा। तो ये 7200 क्या आया, इंटरेस्ट आया। कितने साल के बाद, 4 साल के बाद। अगर प्रिंसिपल कितना हो 15,000 हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो, तो हमको बोला है कि 4 साल के बाद जो है उसको जो है कितना, यहाँ पर क्या पूछा है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 years। तो लिख सकते हैं द इंटरेस्ट, देयरफॉर द
इंटरेस्ट दे had to pay after 4 years is रुपीज 7,200। ये हो गया आपका आंसर। तो 4 साल के बाद वो लोगों को कितना इंटरेस्ट देना होगा? 7200। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नंबर टू में क्या है? लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2000 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर annum फ्रॉम 1 जनवरी टू 26 मई 2005। तो यहाँ पर बोलता है कि लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2000। तो 2000 का इंटरेस्ट निकालना होगा। तो 2000 क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 6%। टाइम टू यहाँ पर दिया कितना? फ्रॉम 1 जनवरी टू 26 में, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 26 मई तक। तो 1 जनवरी टू 26 मई, और साल क्या? 2005। 2005 क्या लीप ईयर है? तो 2005 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होने से 366 डे होगा, क्योंकि फरवरी का महीना 28 दिन नहीं होता है, 29 दिन हो जाता है। 28 दिन के बजाय 29 दिन का हो जाता है, इसलिए लीप ईयर में 366 दिन होता है। तो ये लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं लगेगा। जो 4 से पूरा डिवाइड लग जाए या 4 से पूरा कट जाएगा वो लीप ईयर है। जो 4 से पूरा नहीं कटेगा वो लीप ईयर नहीं है। तो 2005 जो है लीप ईयर नहीं है। ठीक है। तो 1 जनवरी टाइम कितना है? 1 जनवरी टू 26 मई। तो प्रिंसिपल कितना है? 2000। यहीं पर बना लेते हैं 2 पी कितना है? पी है 2000। टाइम कितना है? 1 जनवरी टू 26 मई 2005, यानी कि इसको इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? इसको अगर हम लोग देखेंगे, जनवरी ऊपर आता है, मतलब ऊपर आने से 31, फरवरी नीचे आया, तो लीप ईयर होने से 28 दिन और लीप ईयर नहीं होने से 29 दिन। फरवरी एक ऐसा महीना है जो सबसे छोटा है, 28 दिन का होता है, लेकिन लीप ईयर होने से 29 दिन। बाकी 30, 31। तो जनवरी 31, उसके बाद फरवरी 30, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, लेकिन यहाँ पर 26 में दिया है। तो जनवरी इसको सब 31, 28, 31, 30 और इस कितना 26। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 146 डेज। और 146 डेज को अगर हम लोग साल बनाएंगे तो 146 बाई 365 ईयर्स। ठीक है। तो जब भी दिन को साल बनाना पड़ता है तो नीचे 365 देना होगा, और जितना दिन है वो ऊपर लिखना होगा। और महीना को साल बनाने से ऊपर जितना महीना है, 3 महीना, तो 3 ऊपर लिखेंगे और 12 नीचे देना होगा। क्यों? क्योंकि 12 महीना का एक साल होता है। दिन को साल बनाएंगे तो नीचे दिन देंगे, 365 दिन का एक साल होता है। और महीना को साल बनाएंगे तो ऊपर महीना का देंगे जितना महीना है, और नीचे 12 देंगे, क्योंकि 12 महीना का एक साल होता है। तो टाइम कितना हो गया? 146 बाई 365 ईयर्स। ठीक है। टाइम को साल में निकालने से साल में निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है साल में लिखा जाता है। उसके बाद आर कितना दिया है? आर, तो आर यहाँ दिया है 6%। कितना? 6%। तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। तो आई हमको निकालना है, आई। तो आई निकालने से आई का फॉर्मूला क्या है निकालने के लिए? therefore आई इक्वल टू पी इंटू, बोलिए, टी, उसके बाद आर। गुड। पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। आप पी आर टी भी याद रख सकते हैं। तो पी कितना है? 2000। टी कितना है? 146 बाई 365। 146 बाई 200। ये रेट कितना है? 6%। तो वो 365 जो है हम लोग डायरेक्ट नीचे लिख सकते हैं, 365। तो
एक जीरो एक जीरो दो एक जीरो कट दिया तो बचा क्या, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने से 6 तो सॉरी साउंड पोल्यूशन हो रहा था इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर दिया था। तो हम लोग बना रहे थे क्या, इसको काटने के बाद नंबर 2 इसको मल्टीप्लाई करने से कितना मिल जाएगा हमको, 6 6 या 36 146 को 6 से करेंगे से 6 या 36 का 6 6 4 जा हाथ में आया 3 6 4 या 24 24 और 3 27 7 का 27 का 7 उसके बाद 6 1 6 6 और 2 8 हाथ में आया 27 का 2 हाथ में आया 27 का 7 हाथ में आया 2 6 1 6 और 2 8 उसके बाद 2 से करेंगे 2 0 20 से तो ये 2 से 12 का 2 2 से 12 का 2 उसके बाद 2 7 14 14 और 1 15 का 5 2 8 16 16 और 1 17 और ये जीरो का एक जीरो ऐड करेंगे तो 17520 17520 उसके बाद नीचे कितना 365 तो इसको काटने से हमको क्या मिलेगा, इसको काटने के बाद हमको मिलेगा 48 या फिर हम लोग जो है छोटा टेबल से काट सकते हैं। हम 365 है 365 365 48 जो कितना हो जाता है 17,520 तो आप लोग छोटे टेबल से भी काट सकते हैं। तो इंटरेस्ट कितना आ गया 48 तो हमको क्या बोला है ये लेटर डिटरमाइन द इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट निकालने बोला है तो इंटरेस्ट कितना हो गया 48 तो देयरफॉर इंटरेस्ट टू ₹48 ये हुआ आंसर। तो ये था अलग मैथ और ये था अलग मैथ। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट मतलब P+I। ठीक है, तो लेट अस डिटरमाइन the amount principal along with interest of rupees 960 at the rate of simple interest of whole 8 1/3% per annum for 1 year 3 month 1 year 3 month 1 साल 3 महीना का इंटरेस्ट निकालना, अमाउंट निकालना होगा। प्रिंसिपल कितना है 960 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है होल 8 1/3% होल 8 1/3%। तो P 3 नंबर P हो गया ₹960 और टाइम हो गया 1 ईयर 3 मंथ 1 ईयर 3 मंथ कितना हो गया, इसको अगर महीना में कर लें 12 और 3 15 15 मंथ। तो हम थोड़ी देर पहले बताए आप लोगों को सेकंड मैथ में कि महीना को अगर साल बनाना है तो क्या करना है, महीना को ऊपर और साल को, एक साल में कितना महीना होता है 12 तो 12 को नीचे। तो इसको हम लोग साल YRS ईयर्स, तो इसको हम लोग साल बना दिए। ठीक है, तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं 3 1 3 3 4 12 3 5 15। तो इसको काटने के बाद कितना मिलेगा 5/4 ईयर्स। ठीक है, तो टाइम 5/4 ईयर्स। उसके बाद आर कितना दिया है, आर दिया है होल 8 1/3%। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 8 3 ये गुना करना होगा 8 3 24 24 और 1 25 25/3%। तो ठीक है, अब हम लोग
को आई निकालना है, मतलब इंटरेस्ट। देयरफॉर इंटरेस्ट P इंटू टी इंटू आर बाई 100, P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो P कितना है, P हो गया 960 टाइम कितना 5/4। आप लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 15/12, ठीक है। हम यहाँ पर काट के छोटा कर दिए, तो 5 और R कितना है 25, और जो नीचे है वो डायरेक्ट नीचे कर लेंगे 100। 5/4 तो हम यहाँ पर सिर्फ 5 लिखे थे, 4 को नीचे लिखेंगे 4, और 25 के नीचे कितना था 3, तो यहाँ 3, 0 0 कैंसिल। उसके बाद जो है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। उसके बाद 2 4 जा 8, बचा 1 1 इसको देना 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। उसके बाद 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। उसके बाद 25 4 जा 100। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, अगर फिर भी ना आए तो कमेंट में बताइएगा, फिर से आप लोगों को समझाएंगे हम। तो इंटरेस्ट कितना आया 100। तो आप यहाँ पर पूछा है कि लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट, अमाउंट निकालने बोले। अमाउंट का मतलब क्या, प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, मतलब P प्लस I। अमाउंट का फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था। क्या अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला है P प्लस I। क्या, P प्लस I। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 100, तो अमाउंट देयरफॉर अमाउंट कितना P प्लस I। तो P कितना है 960, तो RS राइट में कर देंगे 960 प्लस I कितना है, I हो गया 100। तो 960 और 100 कितना हो गया 1060, कितना 1060 रुपया। तो ये हो गया क्या आंसर 1060 रुपया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।